शहीद भगत सिंह। आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी के रूप में हम सभी भगत सिंह को पहचानते हैं। उन्होंने आजादी के संघर्ष में बचपन से ही अपना योगदान देकर अपनी जिंदगी अपने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने में लगा दी थी। अपनी जिंदगी के साथ ही उन्होंने अपनी मौत भी अपने देश के नाम लिख दी थी। उनके बलिदान और जीवन की कहानी के किस्से न केवल भारत देश में बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर हैं। शहीद आजम के खिताब से नवाजे गए भगत सिंह को अंग्रेजी सरकार ने 23 साल की उम्र में ही फांसी की सजा सुना दी थी, जिसे उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ अपने प्यारे देश की आजादी की खातिर कबूल कर लिया था। आजादी की चाहत रखने वाले भगत सिंह की जिंदगी पर बनी आज की हमारी ये वीडियो बचपन से लेकर उनके शहीद होने तक के सफर को दिखाएगी और ये वीडियो उस समय अंग्रेजों के गुलाम भारत में हो रहे अत्याचारों को समझने में भी आपको मदद करेगी। वीर और स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्म। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उनके चाचा अजीत सिंह और पिता सरदार किशन सिंह भी उस समय पर स्वतंत्रता के लिए चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। इसलिए भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता और चाचा जेल में बंद थे। भगत सिंह की मां विद्यावती कौर थीं। 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर के बग्गा गांव में जन्मे भगत सिंह ने अपने बचपन से ही घर में एक क्रांतिकारी माहौल को देखा था, जिस वजह से देशभक्ति की भावना उनमें बचपन से ही थी। अपने पिता के साथ एक बार खेतों में घूमते भगत सिंह ने अपने पिता से सवाल किया था कि पिताजी, हम इन खेतों में क्या उगाते हैं? उनके पिता ने उन्हें जवाब दिया था कि हम इसमें बीज बोकर फसल उगाते हैं, जिससे हमें बहुत सारा अनाज मिलता है। तब भगत सिंह अपने पिता से बोले कि हम अपने खेतों में बंदूकें क्यों नहीं बोते, जिससे बहुत सारी बंदूकें उगने पर हम अंग्रेजों का सामना डट कर पाएंगे। अपने 4 साल के बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर ही उनके पिता द्वारा अनुमान लगा लिया गया कि भगत सिंह देशभक्ति की राह पर चलने वाले इंसान बनेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। बड़े होते भगत सिंह के दिल में आजादी को पाने की ललक भी बढ़ती जा रही थी। जब वो केवल 12 साल के थे, तब उनके सामने अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले एक बड़े नरसंहार ने उनके दिल में अंग्रेजों के लिए आक्रोश भर दिया था। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में रोलर एक्ट के विरोध में होने वाली शांतिपूर्ण सभा पर जब जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर बेतहाशा गोलियां चलवाई, तो इसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गई थीं। इस समय भगत सिंह अपने स्कूल में थे। जब भगत सिंह को इस बात का पता चला, तो वो अपने स्कूल से सीधे जलियांवाला बाग लगभग 20 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच गए। वहां का मंजर देखकर भगत सिंह के दिल में अंग्रेजों के लिए बदले की भावना ने जन्म लिया। उन्होंने वहां की खून की मिट्टी से सनी मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरी और उसे अपने घर ले आए और प्रण लिया कि इन अंग्रेजों को वो भारत से निकाल कर ही रहेंगे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भगत सिंह का साथ 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में पूरे देश द्वारा विदेशी सामानों का त्याग कर दिया गया। साथ ही विदेशी सरकार की नौकरी, विदेशी नीति की पढ़ाई, विदेशी सरकार को दिया जाने वाला टैक्स भी लोगों से ना देने की गुहार करी गई। ऐसे में भगत सिंह और उनके पूरे परिवार द्वारा महात्मा गांधी के इस आंदोलन में उनका साथ दिया गया था। भगत सिंह का पूरा परिवार महात्मा गांधी के विचारों से सहमत था। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले सभी आंदोलनों में उनका साथ देते थे। इसलिए भगत सिंह द्वारा भी असहयोग आंदोलन में पूरी तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। चौरी चौरा कांड। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पर 1 फरवरी 1922 में एक जुलूस को अंग्रेजी सैनिकों ने रोकने की कोशिश करी, जिस वजह से भारतीय लोगों द्वारा चौरी चौरा नाम के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिससे नाराज होकर महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन रोक दिया। लेकिन भगत सिंह यहां महात्मा गांधी के इन विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। इसलिए उन्होंने आजादी पाने के लिए गांधी जी द्वारा अपनाया जा रहा अहिंसात्मक रास्ते को छोड़कर हिंसात्मक रास्ते को चुन लिया। इसके बाद उन्होंने लगातार ही कई जुलूसों में भाग लेना और क्रांतिकारी दलों के सदस्य बनाना शुरू कर दिए। उनके दलों में मुख्य क्रांतिकारी लोगों में चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीर क्रांतिकारी मौजूद थे। काकोरी कांड।
अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई आजादी की ये लड़ाई काफी सालों तक चली, जिसमें छुटपुट कई घटनाएं होती रहीं। जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तब भारत के वो नौजवान जो बहुत ही तेजी से इस आंदोलन से जुड़े थे, उन्हें एक झटका लगा। इसी झटके के परिणाम स्वरूप इतिहास में काकोरी कांड घटित हुआ, जिसमें अंग्रेजी शासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काकोरी कांड का वर्णन भगत सिंह द्वारा उस समय छपने वाली पंजाबी पत्रिका कीर्ति में भी किया गया है, जिसमें काकोरी कांड और उससे जुड़े क्रांतिकारियों के साहस का उल्लेख है। 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड एक ट्रेन लूट के दौरान अंजाम दिया गया था, जिसमें लखनऊ से 8 किलोमीटर पहले ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। क्रांतिकारियों ने यह लूट अंग्रेजी सरकार के खिलाफ तैयारी करने के लिए जरूरी हथियारों को खरीदने के लिए करी थी। आगे जाकर काकोरी कांड करने वाले 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई और बाकी क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास दिया गया था। काकोरी कांड करने वाले प्रमुख क्रांतिकारियों में अशफाकुल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर लटका दिया गया था। साइमन कमीशन का विरोध 30 अक्टूबर 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन आया, तो इसका विरोध पूरे भारत में देखने को मिल रहा था। इसी तरह का विरोध लाहौर में किया जा रहा था, जिसमें भगत सिंह द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था। लाहौर के विरोध पर अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु भी हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद जहां एक ओर पूरा देश गम में डूबा था, वहीं भगत सिंह और उनके साथियों में अंग्रेजों के खिलाफ बदले की भावना जागी हुई थी। उन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्कॉट को मारने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत 17 दिसंबर 1928 में लाहौर कोतवाली के पास चंद्रशेखर आजाद, जय गोपाल, राजगुरु और भगत सिंह काफी मुस्तैदी के साथ स्कॉट के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन स्कॉट की जगह दूसरे अफसर के आ जाने पर कोतवाली के पास ही राजगुरु और भगत सिंह द्वारा गोली मारकर सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी और बालों को कटवा दिया था। मजदूर विरोधी बिल का विरोध। अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह लूटने और अत्याचारों की अति कर देने के लिए मजदूर विरोधी बिल पास करने के लिए दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में एक बैठक चल रही थी, जिसमें भगत सिंह और उनके साथियों ने बम फेंककर इस बिल का विरोध करा था। इन क्रांतिकारियों का वहां बम फेंकने का मकसद किसी की जान को नुकसान पहुंचाना नहीं था, केवल वो अपना विरोध दर्ज कराना चाहते थे, क्योंकि इस असेंबली में फेंके गए बम में कोई भी जानलेवा विस्फोटक मौजूद नहीं था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ ही खुद आगे बढ़कर सरेंडर भी कर दिया। असेंबली में किए गए इस बम कांड का उद्देश्य विश्व के सामने अंग्रेजों के भारत में चल रहे मजदूर शोषण को उजागर करना था, क्योंकि इस घटना का जिक्र यकीनन ब्रिटिश और यूरोप कंट्रीज में होने वाला था, क्योंकि भगत सिंह का मानना था कि उन्हें अपने जीवन से ज्यादा मजदूर भारतीयों की आजादी की चाहत है। भगत सिंह का कारावासी जीवन। अरेस्ट होने के बाद भगत सिंह को जिस तरह की जेल में रखा गया था, वहां मौजूद भारतीय कैदियों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया जाता था। कैदियों को दिए जाने वाले कपड़े सालों पुराने थे, जिन्हें वो लगातार पहने हुए थे। वहीं खाने के सामान और रसोई में चूहे और कॉकरोचों की बेतहाशा मौजूदगी थी। वहीं गंदा खाना भारतीय कैदियों को खाने के लिए दे दिया जाता था। न तो इन भारतीयों को पढ़ने के लिए किताबें दी जाती थीं, न ही लिखने के लिए कोई कागज या कलम। वहीं इसकी दूसरी तरफ मौजूद अंग्रेज कैदियों को ये सभी सुविधाएं दी जा रही थीं। ये देखकर भगत सिंह ने जेल में मौजूद अंग्रेजी हुक्मरानों से जेल में सभी कैदियों से एक समान व्यवहार करने की मांग रखी और कहा कि जब तक उन्हें साफ खाना, साफ पानी, साफ कपड़ा और पढ़ने के लिए किताबें, ये सारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, तब तक वो खाना नहीं खाएंगे। 29 जून 1929 से शुरू हुई उनकी ये भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए अंग्रेजों ने उनके ऊपर कई खतरनाक जुल्म किए। उन्हें बर्फ पर लेटाकर पीटा जाता था और जबरदस्ती ही उनके मुंह में दूध को डाल दिया जाता था। फिर उन्हें उल्टा करके लटका दिया जाता था। लेकिन तन और मन दोनों से पक्के हौसले रखने वाले इन क्रांतिकारी वीरों के हौसलों को तोड़ना इन अंग्रेजी अफसरों के बस की बात नहीं थी। इसके बाद भगत सिंह को लाहौर जेल में भेज दिया गया। लाहौर जेल में भगत सिंह के पुराने साथी भी मौजूद थे, जहां उन साथियों ने भी भगत सिंह का साथ दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ये भूख हड़ताल काफी लंबे समय तक चली। भूख हड़ताल पर बैठे कई क्रांतिकारियों में एक महान क्रांतिकारी
जितेंद्र दास की भूख की वजह से मृत्यु हो गई और वो इसी जेल में भूख की वजह से शहीद हो गए। जेल में हुई इस क्रांतिकारी की शहादत ने पूरे देश में एक अलग ही लहर पैदा कर दी थी, जिससे डरकर अंग्रेजी अफसरों ने भगत सिंह की सारी शर्तों को मानने का फैसला किया। 5 अक्टूबर 1929 को खत्म हुई भगत सिंह और बटुकेश्वर की ये भूख हड़ताल पूरे 116 दिन तक चली थी। भगत सिंह को मिली फांसी की सजा। 26 अगस्त 1930 में अंग्रेजी अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता 129-302 विस्फोटक पदार्थ रखने के तहत धारा 4 और 6F और आईपीसी की धारा 120 के तहत अपराधी घोषित कर दिया। अदालत में सुनाए फैसले के हिसाब से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा देने का फैसला किया गया और इन तीनों ही क्रांतिकारियों को 24 मार्च 1931 सुबह फांसी देना तय हुआ। पूरे भारत में भगत सिंह की फांसी की सजा के बारे में सुनकर एक आक्रोश सा फैल गया। किसी बड़ी अनहोनी घटना से बचने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा 23 मार्च की शाम में ही भगत सिंह और उनके दोनों साथियों को फांसी पर लटकाने का फैसला किया गया। फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते समय तीनों ही क्रांतिकारियों द्वारा आजादी के नगमे गाए गए और इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे। उन वीर क्रांतिकारियों ने खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम कर गले से लगा लिया, क्योंकि वो अपने देश की आजादी के लिए कुर्बान हो रहे थे। दोस्तों, जिस देश की आजादी को हम बड़े ही शान से मनाते हैं, उसे पाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने किस तरह अपनी जान को हंसते हंसते कुर्बान किया है, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, लेकिन वीडियो से जाने से पहले कमेंट में जाकर जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा और हम नमन करते हैं अपने आजादी के सभी वीर क्रांतिकारियों को। जय हिंद।